बात करूंगा, मैं ग्रहों की बात करूंगा। ठीक है, 9 ग्रह, 9 प्लैनेट्स की बात करूंगा, जिसमें से 2 प्लैनेट जो होते हैं वो शैडो प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, ग्रहों के बारे में तो नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए, ग्रह सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं है, ये हमारे जीवन का निर्देशक भी रिप्रेजेंट है, डायरेक्टर ऑफ द फिल्म है। आपकी फिल्म के डायरेक्टर भी यही ग्रह होते हैं। ठीक है, हर ग्रह एक विशिष्ट ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हर ग्रह की कुछ विशेषताएं होती हैं जो जिस भाव में स्थित होता है उस क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ता है। ठीक है, तो ये ग्रह जो है कुंडली के जिन 12 भावों में होंगे, जो जो ग्रह वहां बैठा होगा वह उस भाव को प्रभावित करेगा। ठीक है, 9 ग्रह होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो कौन कौन से ग्रह होते हैं। ठीक है, तो आपको नोट करना, सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सबको पता है सूर्य देव होते हैं। ठीक है, दूसरे जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, संडे से आपका हो गया सूर्य, मंडे से आपका हो गया चंद्रमा। ठीक है, इस तरीके से याद कीजिए। फिर आपका मंगल देव हो जाते हैं। ठीक है, ट्यूसडे से। ठीक है, फिर आपके बुध देव हो जाते हैं जो कि मरकरी हो गए। ठीक है, फिर आपके जुपिटर हो जाते हैं जिसे हम बृहस्पति भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम जुपिटर भी कहते हैं। ठीक है जी, फिर आपके शुक्र देव आते हैं जिसे हम वीनस भी कहते हैं। फिर आपके शनि देव आ जाते हैं। ठीक है, ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 आपके वीक हो गए, सप्ताह के दिन हो गए। ठीक है, और मैंने बताया 2 प्लैनेट जो होते हैं कौन कौन से, एक तो होता है राहु, ठीक है, और एक होता है केतु। ये भी शैडो प्लैनेट है और इनको भी हम अलग से कंसीडर करते हैं, तो 9 प्लैनेट्स हम कहते हैं। ठीक है, देखिए, सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिए। जब भी हम किसी सूर्य की बात करेंगे आपके चार्ट में, सूर्य जो होता है आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करेगा, आपके सोल को रिप्रेजेंट करेगा। आप में कितना ईगो है, ठीक है, अहंकार कितना है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप में कितना आत्मविश्वास है, उसको रिप्रेजेंट करता है। सूर्य दिखता है, तो सूर्य जिस घर में बैठेगा वो बताएगा कि इस घर का कॉन्फिडेंस आपके अंदर कितना है। ठीक है, उसके बाद आता है मून, जिसे हम चंद्रमा मून भी कहते हैं। ये आपका मन है। ठीक है जी, ये आत्मा हो गया, ये आपका मन हो गया, ये आपके इमोशंस हो गया। ठीक है, और ये आपकी मेंटल स्थिति होगी जिसे हम कहते हैं मानसिक शांति, और यही आपकी माँ भी रिप्रेजेंट होती है। सूर्य आपका बाप है, फादर है, और चंद्रमा आपकी माँ है। ठीक है, उसके बाद मंगल आ जाइए। मंगल जो होता है ये आपको ऊर्जा को, आप में कितना स्टेमिना है, ठीक है, आप में क्रोध कितना है। देखिए, सूर्य ईगो को रिप्रेजेंट करता है, मंगल गुस्से को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और आप में कितना साहस होगा, ठीक है, ये आपका मंगल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बुध की बात कर लेते हैं। जो बुध होता है ये आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आप किसी से किस तरीके से तर्क वितर्क करेंगे, मतलब बातचीत कैसे करेंगे। ठीक है, और ये आपका व्यापार भी बुध से देखा जाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बृहस्पति क्या है, बृहस्पति आपका ज्ञान है, कितना आप पढ़ाई में ज्ञान अर्जित करते हैं, किसी चीज का ज्ञान अर्जित करते हैं। आपका धन है, आपका ग्रोथ है, आपके बच्चे हैं, और ये आपके मेंटोर का, गुरु का आशीर्वाद है। गुरु आपके पिता भी हो सकते हैं और आपके टीचर भी हो सकते हैं। ठीक है जी, आइए शुक्र। शुक्र जो होता है ये प्रेम को दिखाता है। ठीक है, प्रेम के साथ साथ ये ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सुंदरता को, और ये आपके भोग को, आपकी विलासिता को, आपकी सेक्सुअल लाइफ को भी यही रिप्रेजेंट करता है। कोई व्यक्ति कितना कामुक होगा, कितना धन अर्जित करेगा, वो सारा शुक्र ही देता है। ठीक है, शनि, शनि जो है भैया वो न्याय को रिप्रेजेंट करते हैं, जस्टिस है, न्यायपालिका है। ठीक है, ये डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिस घर में होंगे वहाँ डिसिप्लिन हमको मेंटेन करना होगा, और ये कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि जहाँ बैठे हैं भैया उस घर से संबंधित आप कोई भी शॉर्टकट नहीं करना, अपने कर्मों को पूरा करना है। ठीक है, आइए राहु। राहु जो होता है ये शैडो प्लैनेट है, जैसे केतु शैडो प्लैनेट है। ठीक है, तो राहु जो होता है ये भ्रम है। ठीक है, ये छल है और ये माया जाल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, केतु अगर बात कर लें तो ये स्पिरिचुअल है। ठीक है, टोटली स्पिरिचुअल बनता है ये। ठीक है, केतु स्पिरिचुअल है, और केतु जो है रहस्य है।
ठीक है, केतु जहां भी बैठा होगा जिस घर में, उस भाव में हमेशा आपको रहस्य देखने को मिलता है। जब तक उसमें डिग करके अंदर नहीं जाते तब तक आपको रहस्य का नहीं पता लगता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपने इस बात का ध्यान दिया कि ग्रह हमेशा एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते, बल्कि समय समय पर अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। कभी सूर्य आपका पहले घर में हो सकता है, दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, पांचवें घर में। उसी तरीके से बृहस्पति आपके घर चेंज करते रहते हैं। ठीक है, जब आप पैदा होते हैं तो ग्रह जहां पर बैठे हैं वो लाइफ टाइम तक तो वैसे ही बैठे रहेंगे, लेकिन जब गोचर, मैंने कहा था ना कि गोचर भी पढ़ेंगे, तो गोचर में ये ग्रह जो है वो मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो ग्रह कभी भी स्थिर नहीं होते हैं, इसको आपको नोट करके चलना है। ठीक है, जिस तरह एक राजा अपनी सेना के बल पर साम्राज्य बनाता है, उसी तरह हमारी कुंडली के ग्रह हमारे जीवन के राजा होते हैं। ठीक है, अगर हम इनके स्वभाव को सही तरीके से समझ लेते हैं, बात पते की मैं कह रहा हूं, नोट कर लीजिए। तो अगर हम इनको सही तरीके से समझ लेते हैं तो हम अपने इनके स्वभाव को समझ लें तो अपने जीवन के हर मोर्चे पे सफलता निश्चित हो सकती है। तो ये जो ग्रह है ना, ये आपके राजा हैं, जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर के राजा हैं। जिस तरीके से ये राजा सेना को सेना के बल पर साम्राज्य बनाता है, तो आप इनके पोटेंशियल, आपकी एनर्जी के बल पर आप साम्राज्य बना सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। तो 9 ग्रह ये हो गए। अब अगले पार्ट में, ये वीडियो मैं छोटी रख रहा हूँ ताकि आप इसको रिवीजन करें, बार बार इन चीज़ों को याद कर लें, अपने दिमाग में बैठा लें। अगला जो स्टेप 1 का थर्ड पार्ट होगा, वहाँ पे मैं 12 राशियों की बात करूँगा। ठीक है, 12 राशियों की बात करूंगा। ये जो मैंने फोटो पर बनाया ना, चित्र बनाए हैं, इन राशियों के बारे में, इन चित्र को बार बार देखा कीजिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, इसीलिए बनाया है मैंने ये। ठीक है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी का असली चेहरा होती है। ठीक है, इसको हम बात करेंगे और अगले कोर्स के लिए आप इंतजार कीजिए। और आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, कोर्स आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, कुछ नया आपको सीखना है, कुछ नई चीज़ में इन्वॉल्व करना है। मैं सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मुझे जरूर ईमेल कर दीजिएगा। नमस्कार, श्री राधे।